चलें जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी मार्केट ने मोमेंटम की अप डायरेक्शन की तरफ। मुझे इसी करंट सिचुएशन में हो सकता है कि मैं ट्रेड वगैरह ले लूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर डबल बॉटम की नेकलाइन नज़र आ रही है। तो सॉरी, डबल टॉप की। अगर मार्केट इस लेवल तक आ जाता है, यहाँ पर एरर दे देता है, फिर हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। मैं अभी मार्केट में बैठा था, 10-15 मिनट पहले ही इंटर हुआ हूँ। लेवल्स वगैरह मार्किंग की है, मैं आपको बता भी देता हूँ। अभी जस्ट हम इस लेवल को देखते हैं, सारे रेडी रहिएगा। एंड यूरो जेपीवाई में, यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट, यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट, जिस तरह हम डेली बेस पे करते हैं। और मनी मैनेजमेंट को सबने फॉलो करना है, किसी ने अनफॉलो नहीं करना, किसी एक ने भी अनफॉलो नहीं करना। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज को छोड़ के हम मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है। अभी वो जो भी बने, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मार्केट यहाँ से उठी अपवर्ड ट्रेंड में, चेक कर सकते हैं। यहाँ से कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने यहाँ से अपना मोमेंटम अप डाउन अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोमेंटम क्या है? अपवर्ड ट्रेंड। ठीक है, हमने ट्रेड कौन सी करनी है? अप डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं कहूं कि मार्केट अप ट्रेंड में नहीं आएगी, अप डाउन ट्रेंड में आ सकती है। क्यों? ये जो आप जोन देख रहे हैं, ये हमारा तकरीबन पूरे हफ्ते का यही जोन है। मतलब हमने मंडे से स्टार्टिंग की, ये जोन मैंने मार्क करके रखा हुआ था। ऐसा ही है। तो इसी जोन से मार्केट बार बार क्या कर रही है? पूरे हफ्ते में इसी जोन से बार बार रिवर्सल हुई है। चाहे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, चाहे 1 मिनट, सारे जोन्स ने, सारे टाइम फ्रेम पे इसने वर्किंग की। तो ये भी यहाँ पर वर्किंग कर सकता है। यहाँ पर तो उसने वर्किंग की, नीचे आया, लेकिन दोबारा ऊपर चला गया। लेकिन अगर यही चीज हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, लाइक 1 घंटे पे, 2 घंटे पे देखें, तो मार्केट यहाँ से रिवर्सल यानी कि वीक बना के नीचे आ रहा होगा। अभी 2 मिनट उसमें बाकी है, तो वीक लगा के ही नीचे आ सकते हैं। अच्छा, वहां से तो आएगी मार्केट डाउन बड़े टाइम फ्रेम से। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखें कि हमारे पास क्या बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसका क्या मतलब होता है? रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। और यहाँ से हमें बस लास्ट के जैसे ही लो ब्रेक होंगे, हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो हम डाउन साइड में सारी की सारी प्लानिंग करेंगे। ओके है। अब मार्केट में आते साथ ही हो गया स्ट्रक्चर फाइन। अब सेकंड थिंग इज दैट कि हमने क्या करना है, ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करना है। अब ट्रेंड सपोर्ट लेवल मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये नजर आया, और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। चेक दिस पर, मार्केट ने दो टैप्स किए अच्छे वाले, और मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया स्ट्रक्चर। वो भी सॉरी, ट्रेंड सपोर्ट का लेवल मैंने आके ड्रॉ कर दिया। फर्स्ट ये है हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट, ऊपर भी हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट का लेवल है। चेक दिस वन, मार्केट ने फर्स्ट टैप ये वाला किया, इसको मैं ले सकता हूँ। सेकंड टैप ऊपर कर रही है, तो मैं इन दो टैप्स को लेके यहाँ पर ट्रेंड सपोर्ट का लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल है। अच्छा जी, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, चलें, तो ट्रेंड सपोर्ट का लेवल हमने ड्रॉ कर दिया। ओके है। अब ट्रेंड रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ हो रहा है, अच्छा ऊपर भी हमारे पास अगर ट्रेंड सपोर्ट है, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर अगर हम देखें, अगर मैं इस लेवल को मार्किंग करूं, आई थिंक ये टच और ये टच देखूं, लेकिन ये ट्रेंड सपोर्ट तो नहीं होगा, ये पूरा का पूरा जोन ही कंसीडर होगा। ये मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ऊपर की तरफ हमारे पास कोई ट्रेंड रेजिस्टेंस का लेवल नहीं है। चलेंगे, थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश साइड के ऑर्डर ब्लॉक्स, डिमांड के एरिया साथ साथ मार्किंग करनी है। अभी इतना खैर मैं नीचे नहीं आता। एंड अभी यहाँ पर आप एक चीज अब देखें, जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास लेवल एज सपोर्ट की तरह, यानी कि डिमांड की एरिया की तरह वर्किंग करेगा। ठीक है, ये हमारे पास जो आपको रेड एरिया नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा हमारे पास डिमांड है। मैं इसको और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि हमें पीछे वाले लेवल्स नहीं, जो करंट सिचुएशन में मार्केट चल रही है उसका ही पता होना चाहिए। पूरा का पूरा हमारे पास डिमांड का एरिया, यानी कि बायर्स का एरिया। जब मार्केट गिरेगी, यहाँ से बाइंग पॉसिबल है। अच्छा, इसके ऊपर चलते हैं। ये भी हमारे पास एस एन आर लेवल की तरह वर्किंग करेगा, एस एन आर लेवल की तरह। ठीक है, इसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई जोन के अलावा हम बाद में क्या करते हैं, एस एन आर लेवल्स मार्किंग करते हैं। मैं साथ साथ करता जाता हूँ। ये हमारे पास एस एन आर लेवल है। अच्छा जी, इसके ऊपर यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेना ही लेना है। सो मैक्सिमम केसेस में ले सकती है, जरूरी नहीं है कि लेगी ही नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये, हमारे पास एक डिमांड का अच्छा जोन है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी एक डिमांड जोन क्रिएट किया। अगर मैं पूरा का पूरा ड्रॉ करूँ, तो ये भी टच हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास पूरा का पूरा डिमांड का ही एरिया है, सो इसी वजह से मैंने इसको लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड सपोर्ट का भी, सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल है, एसएनआर लेवल। मैं इसको भी आके ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास एसएनआर लेवल है, ब्लैक शेड वाला। नीचे की तरफ हमारे पास डिमांड, यानी कि डिमांड का एरिया, नोट अ ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज आर डिमांड का डिमांड जोन। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये क्या है, एसएनआर लेवल है। मैंने बस इसको हल्का सा जून में फॉर्म किया हुआ है, लेकिन है ये एसएनआर लेवल। चलेगी, अब ट्रेंड सपोर्ट लेवल, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल, ऑर्डर ब्लॉक्स जो भी हैं। अच्छा, ऊपर भी चलते हैं, अभी तो ऊपर भी हमने मार्किंग करनी है। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक्स, मार्केट ने यहाँ पर सीएफ और सीएफ बुलिश इंगल्फिंग का जोन बनाया। बुलिश इंगल्फिंग के जोन को ब्रेक नहीं किया, आई थिंक, यस, ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर चेक करेंगे, ये हमारे पास अब डिमांड का एरिया क्रिएट हो चुका है। चेक दिस एरिया, ये हमारे पास डिमांड का एरिया क्रिएट हो चुका है। देखें, मार्केट ने सब पहले ही सप्लाई, अच्छा देखें, मार्केट ने फर्स्ट टैप किया ऊपर, अगेन सेकंड टैप किया ऊपर, अगेन यहाँ से थर्ड टैप किया, अगेन ऊपर। कोई मसला नहीं है, मसले वाली कोई बात नहीं है। अच्छा जी,
ये हो गया हमारे पास डिमांड का एरिया 1 मिनट के अंदर, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे वहां पे रिवर्सल होने के चांसेस हैं। वो मैं देखता हूँ, क्योंकि विक्स वगैरह क्रिएट हो रही है तो रिवर्सल वगैरह ले सकता है। हाँ, अगर ये 15 में, एक सेकंड, कौन सी कैनल है यहाँ पर? आई थिंक 15 एंड 30 मिनट्स की कैनल भी ऊपर बनी है, सो इट्स ओके, मार्केट ने अभी भी ऊपर जाना है, ओके है, ट्रेंड अभी हमारे पास कंफर्म हो जाएगा अगर इसने यहाँ से रिवर्सल ना ली तो। अच्छा, अब ठीक है, सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। हमारे पास ये भी एक एस एन, बल्कि एस एन आर तो मैं इसको नहीं मार्क करूंगा। ऊपर की तरफ हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हमारे पास मेजर ही सप्लाई है, सप्लाई मतलब कि सेलिंग है। हम इस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट ने अभी डबल बॉटम ही लगा के मार्केट आती है। और उसी अगर मार्केट नीचे गिरेगी, अगर देखें मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मार्केट गिरती है वो इसके चार्ट पैटर्न की नेक लाइन से गिरती है, इस पॉइंट से। आपने देखा होगा बाइंग के ट्रेंड में लास्ट टाइम, यानी कि कल या परसों मैंने आपको दिखाया था कि डबल बॉटम बना। डबल बॉटम से मार्केट कंसोलिडेशन कर रही थी, लेकिन उसकी नेकलाइन से मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया था। तो यहाँ से अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से बायर्स दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं, तो ऊपर और भी जा सकती है, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम की कैनल्स हैं वो इसने उस जोन से ऊपर ही क्लोजिंग दी है। चाहे 1 घंटा है, चाहे 30 मिनट है, चाहे 5 मिनट है, चाहे 1 मिनट है, सारा के सारों ने क्लोजिंग दिया ऊपर, यानी कि बाइंग का ट्रेंड अब अगेन यहाँ से कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है। ओके है जी। अब नेक्स्ट टारगेट मार्केट का सिंपल है, ये पूरा का पूरा जोन वो कवर करेगा। अगर जोन कवर नहीं भी करेगा कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट इसको ब्रेक आउट भी कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला जोन फुलफिल करना है। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ से गिरती तो 0.5 का लेवल तो मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया। यहाँ पर हमारे पास फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें तो 0.5 एंड 0.168 के लेवल से ही मार्केट चली जाती, या ये कैनल आके रेड बनती। देखते हैं इसके बाद रेड कैनल अगर मोमेंटम स्टार्ट करती है तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये एरर वगैरह भी बन सकती है एक कैनल से, कोई फर्क नहीं है। सो अभी हम कर लेते हैं चेक। ये हमारे पास डोजी की अपर विक का लेवल था, जो जिसने ऑलरेडी वर्किंग कर दी, अब पहले ही वर्किंग कर दी, तो हम इस पे डिपेंड नहीं रहने वाले, सो ओके है। अच्छा जी, अभी हमने अभी देखे मार्केट कहाँ से आ रही है, डिमांड के एरिया से कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन किस तरह से हुई है, चेक दिस एरिया। रेड ग्रीन पता नहीं कितने पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुए, पता नहीं 15 या 14 कैंडल्स या 13 कैंडल्स हुई होंगी, और यह मार्केट ने छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अब ये एज अ सपोर्ट की तरह लेवल वर्किंग करेगा। ठीक है जी। अभी सारा का सारा एरिया हमारे पास क्लियर हो चुका है, सारा का सारा एरिया हमारे पास क्लियर हो चुका है। ओके, सारे मेंबर्स अच्छे से सुन लें, मनी मैनेजमेंट को सबने फॉलो करना है, किसी ने कोई ओवर ट्रेड ओवर रिस्क कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना जिससे आपको लॉस हो। जो तरीका मैंने बताया हुआ है मनी मैनेजमेंट का, सबने वैसे ही यूज करना है। अभी हम जस्ट करेंगे वेट, अभी हम जस्ट करेंगे वेट, क्योंकि हमारे जब तक लेवल्स तक मार्केट नहीं आती तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले। लेवल्स कौन से, यानी कि टारगेट्स। अब ये देखें, नीचे सपोर्ट है तो यहाँ तक आनी चाहिए, ऊपर रेजिस्टेंस है ऊपर तक जानी चाहिए, नीचे डिमांड के एरियाज है, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो एटलीस्ट उन लेवल्स में जब आएगा तभी हमारी ट्रेड बन पाएगी, अदरवाइज हम नहीं लेने वाले। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं, अभी हम करते हैं चेक, देखते हैं कहाँ तक मार्केट आती है। हाँ, मैंने ये भी बताया कि अभी मार्केट का डाउन में जाने के चांसेस हैं, मैं अभी अपवर्ड में श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम पे अभी वीक्स है। हाँ, जब ये भी कैनल, बड़े टाइम फ्रेम पे ये भी कैनल 1 घंटे की कैनल है तो ऊपर क्लोजिंग करेगी, मतलब इस वीक तक जाएगी या ऊपर ग्रीन में क्लोजिंग होगी, तो ऐसा समझें कि हमारे पास ट्रेंड अभी भी अपवर्ड ही है। अब देख लेते हैं न्यूज़। हाँ, न्यूज़ आज नहीं है। सो यहाँ पर चेक कर लेते हैं न्यूज़। हमारे पास 22 जनवरी थर्सडे की मार्केट 12 बजे न्यूज़ है जीबीपी, जो कि हो चुकी है। एंड उसके अलावा हमारे पास 4 बजे है, 5:30 नहीं, न्यूज़ हमारे टाइम पे नहीं है। सारे मेंबर्स हो जाएं अगेन रेडी। तो अभी जो ट्रेड करनी है आपने, अभी तो खैर नहीं करनी, जो भी ट्रेड करनी है तो कैंडल की ओपनिंग पर करनी है। किसी का अगर नेटवर्क का इशू है वो ना ज्वाइन करे, वो लेट एंट्री ले सकता है। जिसका नेटवर्क का इशू है, जिसका वो ये समझता है कि सर हर टाइम मेरी एंट्री गलत लग जाती है, वो ऐसा कर सकता है। लेकिन जिसने भी जो भी मैं एंट्री दूँ आपने वही लेनी है। अब बाद में ये अगर यहाँ पर रिफंड हो मुझे, आप लोगों को भी साथ साथ किसी एक दो मेंबर्स का इशू आ जाता है कि उनको लॉस हो जाती है, तो वो ऐसी आपने कभी भी गलती नहीं करनी, अच्छे से एंट्रीज वगैरह लेनी है। अभी हमारी कोई ट्रेड नहीं हुई, अभी हमने बस स्ट्रक्चर मार्क किया है। अब अब मार्केट कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्ड ट्रेंड में है। एक चीज यहाँ पर नोटिस करें, यहाँ से भी अगर हम मैं इस चीज को ही लूंगा अब, मतलब ये लो है ये हाई है, मार्केट ने 0.5 के लेवल से दोबारा रिवर्सल ली। अब अगर मैं इसी लेवल को, एक सेकंड, इसी जोन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं और इस हाई तक जाऊं, तो 0.5 का कौन, वही देखिए अब ट्रेंड में वो जोन वर्किंग कर रहा है एज अ डिमांड की तरह। ओके है। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है, ऊपर। लेकिन मार्केट इस तरह से नहीं जाएगा जिस तरह से जा रहा है, अब मार्केट नीचे नहीं गिर सकता। मार्केट अब नीचे नहीं गिर सकता, क्योंकि उसने ऊपर सर्वाइव करना शुरू कर दिया है।
अब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है और एटलीस्ट वो अपने टारगेट तक पहुंचेगा। किस तरह से जाएगा ये मैं बता देता हूँ। मार्केट दोबारा नीचे आएगा, या तो यहाँ तक इसके नीचे ब्रेकिंग जैसे ही करेगा, हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। ये डोजी का जोन है, डोजी के जोन से हम बाइंग करेंगे, यानी कि वो डायरेक्ट पुल बैक नहीं देगा, यहाँ पर भी वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन ट्रैप वगैरह करके ही ऊपर जाएगा। डायरेक्ट जाएगा तो इट्स ओके, वो भी हम देख लेंगे, लेकिन डायरेक्ट जाने के चांसेस इतने केसेस में नहीं होते। सबको पता है कि मार्केट किस तरह से हमारी बिहेव करती है। यहाँ पर चेक करें, वही सेम सिचुएशन, वही सेम सिचुएशन। मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया, डाउन आया अगेन ऊपर, फिर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया, ऐसा लगाया कि मार्केट गिरने वाली है। लेकिन उसने क्या किया, छोटे छोटे पुल बैक्स देके उसके इस डिमांड के एरिया से, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उस डिमांड के एरिया से मार्केट दोबारा पाएंगे। तो ये चीजें मार्केट बिहेव करके ही यहाँ से भी जा सकती है, यानी कि सेलर्स जब तक इस लेवल तक नहीं आते या कोई हमें सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं मिलती, तब तक हम नहीं जा सकते। हाँ, अभी हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि बाइंग की कैंडल यहाँ से एक एक बनना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पर भी इसी वजह से एक आई है। और इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी अभी तक नहीं क्रिएट हुई। यहाँ पर अगर मैं चेक भी करूँ, ये हमारे पास अपर वीक है, तो उसने ब्रेकिंग कर दिया, ओके है। अभी हम करेंगे जस्ट वेट। अभी ये अगर मैं जोन ड्रॉ करने पे आऊँ, तो यस, ये हमारे पास सप्लाई ही है, मतलब सप्लाई का ही जोन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, सो लेट्स सी व्हाट हैपन। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, मतलब मैं इस पे फिर वर्किंग नहीं करने वाला। फिर नेक्स्ट टारगेट मार्केट का हमारे पास ये वाला होने वाला है। सो 5 मिनट में चेक करते हैं, 5 मिनट में मार्केट की कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग है, कितना टाइम रह गया है, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ साथ साथ। एंड ठीक है, 5 मिनट की जो रिजेक्शन कैंडल्स हैं वो उसी पॉइंट से आ रही है। ठीक है, ओके है जी। अगर यहाँ पर वही 7 कैंडल्स या वो वाला पैटर्न क्रिएट नहीं होता, तो 5 मिनट जैसे ही यहाँ पर आएगा, देखें रिजेक्शन, पता नहीं पांचों कैंडल्स ने रिजेक्शन ली, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का वही विक वाला एरिया होने वाला है। तो जैसे ही वो वहां पर आएगा तो हम जाएंगे। अभी देखें, उसी उसी पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, उसी पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, उसी पॉइंट से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन ली। तो सारे मेंबर्स हो जाए रेडी। अभी हम डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करेंगे, एक एक चीज को फोकस करके ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, ये हमारे पास रिजेक्शन वाला जोन है, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ तक, यहाँ से मार्केट गई थी इस पॉइंट तक, ये पूरा जो मैं लाइन दो ड्रॉ किया है, इस तक मार्केट का एक रिजेक्शन का जोन है। मतलब विक्स वाली जो भी कैनल आ रही है, मार्केट वहां से रिवर्सल दे रही है। अब यहाँ पर देखें, बड़ी कैनल नहीं, रेड कैनल या ग्रीन कैनल ऊपर लेवल्स की बेस पे। अब यहाँ पर देखें, उसने बनाई नीचे, अब यहाँ पर वीक बनाई, डोजी बनाई, लेकिन सेलिंग, अगेन वीक बनाई, अब अगेन शूटिंग स्टार कैनल, अगेन डाउन। अब यहाँ पर उसने ऐसा क्रिएट नहीं किया, यहाँ पर उसने ये कैनल बनाई डायरेक्ट विनिंग, अगेन ये कैनल बनाई एमटी की विनिंग। अगर ये कैनल ग्रीन बनती है, अगर ये कैनल ग्रीन बनती है, तो हम पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। 1 मिनट में तो ओके है, लेकिन 1 मिनट में, लेकिन 1 मिनट में भी अंदर क्लोजिंग होनी चाहिए, तो सारे मेंबर्स हो जाए रेडी। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, करंट कैनल को बनना चाहिए ग्रीन, करंट कैनल को बनना चाहिए ग्रीन। सारे के सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी, सारे के सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। अगर करंट कैनल ग्रीन बनती है और इस जोन के अंदर क्लोजिंग, अभी नहीं, अभी किसी ने ट्रेड नहीं लेनी, अभी किसी ने जल्दी ट्रेड नहीं लेनी, हमने क्लोजिंग देखनी होती है, लाजमी देखनी होती है, किसी ने कोई ट्रेड नहीं लेनी। अभी वेट करें, अभी वेट करें, अटेंशन रहे, रेडी रहें। अभी मैं क्लोजिंग देख के यहाँ पर ट्रेड करेंगे, नहीं नहीं जाना। देखें, क्लोजिंग नहीं की, क्लोजिंग नहीं की, चेक दिस वन। मार्केट ने क्लोजिंग नहीं की, तो मतलब इसका ट्रेड नहीं लेनी। अब देखें, पूरा का पूरा जोन है, लेकिन विक विक मैं कंसीडर नहीं करता इस जोन में, क्योंकि सेलिंग यहाँ से ही आई है, तो यहाँ से ही इसको बनना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं बनाया। तो इसी वजह से, चाहे वो हमें डायरेक्ट दे, चाहे वो हमें जो जोन सी मर्जी दे, हमने ट्रेड नहीं लेनी। क्योंकि अगर ट्रेड जाती, अगर सेलिंग जाती, ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग था सेलिंग साइड के लिए, चेक कर सकते हैं। रिजेक्शन तीनों कैनल से नहीं, इवनिंग स्टार पैटर्न बना इंगल्फिंग की, लेकिन उसने क्या बना दी, बायर्स को रिस्पेक्ट की। अगेन उसने वही चीज क्रिएट किया, अपने हाई के मतलब अपनी विक्स को इंगल्फ, सॉरी, विक्स को फुलफिल करने के लिए जा रहा है, और वही किया, अगेन विक बनाई, अगेन विक बनाई, विक को फुलफिल करने के लिए भी मार्केट जा सकती है, सिंपल। चलेंगे, टारगेट हमारा ये है, यहाँ से हमने सेलिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी ऊपर है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ये कैनल बस क्लोजिंग होने वाली है, 1 मिनट में जैसे ही आएगा, अब हम जाएंगे सेलिंग, क्योंकि अब मार्केट डायरेक्ट बाइंग नहीं आ रही, सॉरी हाँ, डायरेक्ट बाइंग नहीं आ रही, क्योंकि 7 8 जब कैंडल्स बनती हैं, वो हमारी बाइंग होती है। अभी कोई मार्केट नहीं बाइंग बना रहा, क्योंकि मार्केट जा रही है, लेकिन सेलर्स भी साथ साथ हैं, सेलर्स भी छोटे छोटे पुल बैक ले रहे हैं, मतलब सेलिंग का भी यहाँ से प्रेशर है। ये छोटे छोटे एक एक कैंडल्स, तो ऊपर वाले पॉइंट से हमने क्या करनी है, डायरेक्ट हमने सेलिंग करनी है। हाँ, अगर वो हमें कोई रिजेक्शन वगैरह शो भी कर दे, फिर भी हमने जाना है ऊपर वाले पॉइंट से, मेन पॉइंट से। अभी हम देखते हैं, अभी डिमांड के एरिया से उठी है, और कितनी कैंडल्स आ रही हैं बायर्स की, ये भी हमने साथ साथ नोटिस करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 कैंडल्स बनी है, ओके है। अगेन मार्केट ने 1 2 3 4 5 कैंडल्स बनाई है, ओके है। यहाँ पर 3 कैंडल्स बनी है, ओके है। करंट सिचुएशन में भी वही सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट अगेन। अभी देखते हैं, अभी मार्केट विक्स वगैरह तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम तो नहीं जा सकते ना अभी, हम तो नहीं जा सकते।
क्योंकि रेड ग्रीन रेड ग्रीन पैटर्न, हाँ ये चाहे जो भी करें, क्योंकि मार्केट पीछे वही बना रही है, एक रेड के बाद एक ग्रीन। अगर मार्केट ने जाना होता वो इन पॉइंट से जाती ऊपर, उसको आने तक की जरूरत ना पड़ती। हाँ पूरा का पूरा सप्लाई है, मैं भी मानता हूँ, पूरा का पूरा सप्लाई है। अगर मार्केट ने इसको टैप किया, पूरा का पूरा सप्लाई ही है एक किस्म का। मैं भी यही चीज मानता हूँ कि पूरा का पूरा सप्लाई है, लेकिन हमने इस वाले जोन से, मैं इसके ऊपर एक और भी लेवल कलर ड्रॉ कर देता हूँ। है तो सप्लाई पूरा का पूरा ओके है। यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है। ऊपर इस पॉइंट से हमने सेलिंग करनी है, जो कि मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया है। अभी हम जस्ट करते हैं वेट। अभी हम जस्ट करते हैं वेट, ऊपर वाले लेवल, जो ऊपर वाला है ये ब्लैक लेवल, तो हम इस पॉइंट से जाएंगे। तो सारे मेंबर्स हो जाए रेडी, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मुझे कंफर्म करता है, एक सेकंड नहीं ना, नीचे अगर क्लोजिंग होगी तब। अभी सारे मेंबर्स बैठे रहे, रेडी रहें, लेकिन ट्रेड किसी ने नहीं करनी, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इस लेवल के अंदर या इस लेवल पर क्लोजिंग हो। एंड लेट्स सी, लेट्स सी देखते हैं, एक सेकंड किसी ने ट्रेड नहीं करनी। अभी रेडी रहें, देखते हैं। नहीं, हल्का सा ऊपर क्लोजिंग है, नहीं, हल्की सी ऊपर क्लोजिंग है। सो लेट्स सी, नेक्स्ट कैंडल हमें डिफाइन करेगी, अभी किसी ने ट्रेड नहीं करनी। विक भी है, हल्का सा ऊपर क्लोजिंग है। सो 5 मिनट में क्या बिहेव करेगा ये हमें बताएगा। अभी ना जाए, क्योंकि हमने जाना ही नहीं है, कि विक्स वाला तो एरिया है ओके है, लेकिन 1 मिनट में हल्का सा ऊपर बॉडी क्लोजिंग है। सो लेट्स सी, कैंडल भी बड़ी है, क्योंकि बड़ी कैंडल की विक को भी वो फुलफिल करने के लिए जा सकती है। सो अभी एक दो कैंडल्स का वेट करेंगे, जिस तरह हमारा पैटर्न टाइप बनता है रेड ग्रीन पैटर्न, वो आएगा तो हम वहां पर भी ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो वो बनना हमारे लिए लाजमी जरूरी है। ओके है, ठीक है, मार्केट रेड ग्रीन पैटर्न को ही जनरेटिंग कर रही है, तो करने दे। 5 मिनट में भी रिजेक्शंस, फिर अगर नीचे जोन के नीचे ही क्लोजिंग करती है तो बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर रेड ही आनी चाहिए। सो लेट्स सी, अभी वही पैटर्न अगर जनरेटिंग करता है, नीचे और नीचे नहीं, देखते हैं लास्ट के सेकंड्स में यहाँ पर। उसने आई थिंक हाँ रेड ही बनाई है, ओके है जी। अभी उसने रेड ही बनाई है, सो लेट्स सी, इसी जोन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कैनल का वेट करना है। अभी भी सेलिंग आए, देखिए 5 मिनट में नीचे ही क्लोजिंग कर सकती है वो। 5 मिनट अभी कंप्लीट नहीं हुए, 2 मिनट मतलब कि बाकी हैं, दो कैंडल्स, वो भी 1 मिनट की। सो लेट्स सी, अभी पूरा का पूरा सप्लाई का जोन है, हमने अभी भी क्या करना है, सेलिंग ही करनी है। लेकिन इस जोन से जैसे मार्केट बाय निकल रही है, डायरेक्ट जा रही है, लेकिन हम एक एरर कैंडल का जरूर वेट करेंगे, करेंगे। चले जी, सारे मेंबर्स हो जाए रेडी, अभी तो नहीं खैर, नेक्स्ट कैंडल पर रेडी रहिएगा। चलें जी, देखते हैं, अभी देखते हैं। 5 मिनट के टाइम। सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहें, देखें 5 मिनट की। 5 मिनट की कैनल ने नीचे क्लोजिंग कर दी, देखा, सप्लाई है हमारे पास, ओके है। सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी, सारे के सारे हो जाएं रेडी। अगर यहाँ पर नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो हम एक ग्रीन कैनल की वेटिंग के बाद इस कैनल की बॉडी के नीचे अगर बॉडी क्लोजिंग हो जाती है, वीक ना हो तो, एक ग्रीन कैनल की वेटिंग करने के बाद हम पुट डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अभी खैर डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ से जिस पॉइंट से मार्केट गिर रही है, देखिए डायरेक्ट जा रही है, लेकिन डोजी टाइप है, गिरी दोबारा डेड बनी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एरर वगैरह लाजमी यहाँ से शो हो जाए, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे एरर नहीं आया। चेक दिस एरिया, रेड ग्रीन रेड आया, लेकिन उसके बाद भी कोई ग्रीन नहीं आई, नीचे गिरी मार्केट। इसी पॉइंट से मार्केट अगेन नीचे गिरी, दोबारा दो ग्रीन आए, मतलब नीचे ही गिरी। तो मैं इस पॉइंट से भी यही एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे एरर देनी चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। नेक्स्ट कैंडल पर हम सेल साइड के लिए जाने वाले हैं, एरर आ चुकी है। तो जिस तरह मैंने बताया, बॉडी क्लोजिंग नीचे हो गई, मार्केट ने डायरेक्ट, चाहे बड़ी कैंडल बने चाहे छोटी बने, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट कैंडल यूरो जेपीवाई, नेक्स्ट कैंडल यूरो जेपीवाई सेल, यानी कि डाउन डायरेक्शन के लिए कैंडल की ओपनिंग पर जाना है, सिंपल। कोई मार्जिन यूज नहीं करनी, कोई लेट एंट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैंडल की डायरेक्ट ओपनिंग पर हम ट्रेड प्लेस करेंगे अपनी फर्स्ट।
एरर कैनल की वेटिंग के साथ, वो भी पुट डायरेक्शन के लिए। ठीक हो गया। तो सारे मेंबर्स ने लास्ट के सेकंड ट्रेड करनी है, एंड इट्स 6 एंड इट्स 5 एंड 4 3 2 1 एंड पुट। चले जी, दोबारा हमने फर्स्ट ट्रेड अपनी यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की है, जिस तरह से एरर्स का भी वेट किया, सिचुएशन बताई, एरर्स है। चले जी, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एरर का वेट करके ही मैं ट्रेड वगैरह कर रहा हूँ, और साथ हमारे पास रिजेक्शन कैनल भी है। अच्छी, यहाँ से कंफर्मेशन भी हमें मिल चुकी है। रिजेक्शन कैनल्स के बाद यहाँ से इस जोन में ज्यादा से ज्यादा ही क्या हो रहा है, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। सो इसी वजह से यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड चाहे बड़ी बनती चाहे रिवर्सल होती, वीक वाली कैनल होती, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल था तो दिया है। चले जी, यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड हमने पुट डायरेक्शन के लिए की है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। ओके, कैंडल हमारी अभी भी फेवर में है, लास्ट के 20 सेकंड्स रिमेनिंग। चले, इसका भी देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। लास्ट के सेकंड में रिवर्सल लेने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन कैंडल यहाँ पर रेड ही बननी चाहिए। लास्ट के 10 सेकंड्स रिमेनिंग है, और कैंडल प्योर रेड में है, लेकिन लास्ट के 5 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स 6। ओके, लास्ट के 5 सेकंड्स, बस 3 एंड इट्स 2 एंड इट्स 1, एंड फर्स्ट ट्रेड हमारी इस सेशन की डायरेक्ट वीडिंग हो चुकी है। सब मेंबर्स चैट में कंफर्म करते रहें कि सब ने ट्रेड ले होनी चाहिए, सब ने लेनी है। चलें जी, सबकी चैट आनी चाहिए। ओके जी, अगेन सारे मेंबर्स हो जाए रेडी। ओके जी, दोबारा सारे मेंबर्स रेडी रहें। ओके जी, सारे के सारे दोबारा रेडी रहिएगा। अभी हम दोबारा 1 मिनट में देखेंगे, अगर यहाँ पर पैटर्न लाइक रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट होता है, तो फिर भी हम अभी यहाँ पे अभी भी हम सेलिंग कर सकते हैं। अभी देखिए, मार्केट ने हाई लगाया, आपने हाई के ऊपर हाई लगाया, लेकिन कहाँ तक आ सकता है ये भी चीज मैटर करती है। तो सारे मेंबर्स दोबारा रेडी रहिएगा। अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट पुट डायरेक्शन के लिए दोबारा जाएंगे हम। अगर कैंडल ग्रीन बनती है कैंडल की ओपनिंग पर, नेक्स्ट कैंडल अगेन डाउन, अपना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, नेक्स्ट कैंडल अगेन डाउन, एंड इट्स 4 एंड इट्स 3 एंड इट्स 2 एंड 1 एंड डाउन। चलिए जी, यहाँ पर हमने सेकंड ट्रेड की है, लेकिन यार ब्रोकर ने फिर हमें वो कर दिया, ट्रैप कर दिया। ब्रोकर ने ट्रैप कर दिया। बाकी सारी एनालिसिस क्लियर है, चेक करें। ब्रोकर में वो कैनल ग्रीन बनी है, हमने पुट डायरेक्शन के लिए अपनी सेकंड ट्रेड यहाँ पर की है, सिर्फ हमने पैटर्न की बेस पर, लेकिन उसने यहाँ पर डोजी बना दी। ये बड़ा ट्रैपिंग करता है यार। चलिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर उसने डोजी बनाई है, तो हम डोजी की सिचुएशन में जाते भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखें तो सही, प्रॉपर अगर यहाँ पर ग्रीन बनती तो आपको पता है कि रेड ही जानी थी, लेकिन नहीं की। इस पर कोई मसला नहीं है, और ऑल इज वेल। अगर ब्रोकर ने अब देख, इसी वजह से ना मैं लास्ट के वेटिंग करता हूँ, बहुत अच्छा वेट करता हूँ। तो मैं बस वेट ही करूंगा आइंदा से भी। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे देख लेता ना, तो मैं ट्रेड ना लगवाता यहाँ पर, क्योंकि डोजी पे थी। चले, एक ही साथ सब कुछ करना होता है, कोई मसला नहीं है। डबल अमाउंट अगेन रेडी रखिएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं। तो हम नेक्स्ट पे अगेन जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट नहीं, अभी वेट कीजिएगा, 5 मिनट में देखते हैं क्या सिचुएशन शो हो रही है। अब 5 मिनट में 5 मिनट में जो टाइमिंग रहेगी है, वो है लास्ट का 1 मिनट। और उसके बाद जो 5 मिनट की कैनल आएगी, वो भी हमारे पास आने वाली है, सारी की सारी डाउन ही होगी वो भी, सिंपल। अभी हम चेक कर लेते हैं। अब देखें, मार्केट आ रही है, आएगी, इसी पॉइंट से सेलिंग आएगी, आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर पैटर्न जिस तरह मैं एक्सेप्ट कर रहा था, कैनल अगर ग्रीन हो, बनी ग्रीन है ब्रोकर के अंदर, ये नहीं कि नहीं बनी, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही हम चेक करते हैं ना एक चीज को। तो उसी वजह से मैंने वेटिंग की, वरना हम जाते गए हैं, लेकिन यहाँ पर उसने प्योर एक डोजी बनाया, तो इसी वजह से हमें लॉस हुआ है। अदरवाइज हमारी बिल्कुल प्रोडिक्शन ठीक थी। ये सिर्फ ब्रोकर ब्रोकर ने ऐसी चीजें बनाई है, ग्रीन बना दी है। चले, मसला ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। अभी हमारे पास वही अगेन पैटर्न क्रिएट होगा, अगेन हम जाएंगे। चलें जी, डबल अमाउंट सारे मेंबर्स रेडी रखिएगा। ओके, मार्केट एरर बना बना दे, अगर बना दे कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर भी मार्केट ने क्या बनाई, रेड बना दी। चले, लास्ट के सेकंड्स में उसने रेड बना दी, इट्स ओके। देखिए, आई एम टी गई तो कोई मसला नहीं, हमने करनी ही यहाँ से अभी सेलिंग है, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट हो सकता है। और अगर एक सेकंड कैनल बन जाती है ग्रीन दोबारा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पैटर्न लाइक इस तरह से रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट हो सकता है, लाइक इस तरह से रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट हो सकता है। तो हमने भी यही सेम चीज बिहेव करनी है मार्केट में। और अगर एक सेकंड, कहाँ पर जा रही है मार्केट, नहीं इतना खैर नहीं होना चाहिए। एक सेकंड कहाँ तक आती है, तो हम एक सेकंड, ठीक है, रेडी रहिएगा, देखते हैं।
5 मिनट का टाइम नहीं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब तक वो उस जोन में नहीं आती तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। और नीचे डोजी पे आ रही है तो डोजी की वीक पे मार्केट यहाँ से वो कर सकते हैं। हाँ, अगर इस जोन को पूरी की पूरे अपर वीक लोअर वीक को ब्रेक डाउन करके जाएगा फिर हम जाएंगे, अभी हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि 5 मिनट में मैं दोबारा एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मार्केट इस जोन में जाके ही रिवर्सल लेगी, अदरवाइज नहीं लेगी। अदरवाइज हमें ट्रैप वगैरह कर सकती है। इस जोन में जब तक नहीं जाएगी तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाले जोन से बायर्स भी आ रहे हैं तो ट्रैप वगैरह कर सकते हैं। इसी जोन में हमने करनी है सेलिंग। हाँ, अगर वो इस लो पॉइंट को भी ब्रेक कर देती है ना ये कैनल, फिर हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट ट्रेड पे चले जाएंगे। अच्छा, इसका कलर मैं बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन, ब्लैक लाइन, अगर रिस्पेक्ट ना करे किसी भी पॉइंट पे तो नेक्स्ट इस लास्ट पॉइंट की ब्रेक डाउन होने के बाद हम कंटिन्यूशन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए चले जाएंगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पर। अभी तो वो नहीं देखे, रिस्पेक्ट कर रही है मतलब बाहर जाना चाह रहे हैं, तो अभी भी हम नहीं जा सकते। जिस तरह बताया कि मार्केट में कहाँ पे जाना है, इस जोन में जाना है, क्योंकि 5 मिनट के जोन में वही है। हाँ ओके है, अब ओके है ना, देखते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग और कैंडल का मोमेंटम मैं चेक करूंगा कि कैंडल आ ही सकती है यहाँ पर। आएंगी, लाजमी आएगी। आ गई, चलें जी, ये हुई ना बात। तो सारे मेंबर्स हो जाए नेक्स्ट कैंडल पर रेडी। नेक्स्ट कैंडल पर सारे के सारे मेंबर्स हो जाए रेडी। नेक्स्ट हमने जाना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, सिंपल। अगर इस जोन में क्लोजिंग हुई तो ठीक है। अगर इसी जोन में सेलिंग के एरियाज में हमारे पास क्लोजिंग हो गई, क्योंकि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है, जोन के साथ साथ लेवल भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ऊपर अगर इसको टच कर लिया और इसके अंदर क्लोजिंग हो गई तो हम फिर पुट डायरेक्शन के लिए जाने वाले हैं अपनी डबल अमाउंट के साथ, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन लाजमी करेगा, हर हालत में करेगा। ओके है जी, 5 मिनट में भी वहां पर आ गया तो सारे मेंबर्स रेडी रहे। नेक्स्ट कैनल पर हम सेलिंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। नेक्स्ट कैनल यूरो जेपीवाई डाउन, अपनी रिकवरी ट्रेड करेंगे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। ठीक है, करनी है, कोई मसले वाली बात नहीं, करनी है, कोई मसला नहीं है, करनी है। एंड इट्स 3 एंड इट्स 2 एंड इट्स 1 एंड डाउन। ठीक है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, रिजेक्शन आ सकती है, क्योंकि अभी भी जोन के अंदर है। और यहाँ से पॉसिबल है, बहुत अच्छा रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि जोन को ब्रेक नहीं किया, पहली बारी कैनल ने ब्रेक किया। अब देखें 5 मिनट में किस तरह से वो रिवर्सल आ रही है, क्योंकि सारा रिजेक्शन जोन है। और आ भी सकती है, रेड कैनल क्रिएट हो सकती है 1 मिनट में। इसी वजह से ये पूरी की पूरी कैनल डाउन में आ सकती है और पूरे के पूरे 5 मिनट वाली कैनल को पूरी की पूरी चेंज कर सकती है। सो लेट्स सी, कैनल बहुत अच्छी मोमेंटम उसने डाउनवर्ड में चेंज किया, लेकिन प्योर एक रेड बने बस। और भी नीचे आनी चाहिए, रिजेक्शन उसने बहुत अच्छी ली है, रिजेक्शन बहुत अच्छी ली है, लेकिन उसको एक प्योर डाउन, यस, और भी डाउन आनी चाहिए, एक प्योर रेड में ही बननी चाहिए। लेट्स सी इन 15 सेकंड्स, अच्छी कैंडल है लेकिन प्योर रेड में ही क्लोजिंग दे। अभी भी हमारे पास रेड है, अभी भी रेड है। लास्ट के 10 सेकंड्स में भी बस रेड बन जाए हमें विनिंग है। एंड लास्ट के 8 सेकंड एंड इट्स 7, ओके। लास्ट के 5 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 एंड इट्स बूम एंड इट्स अ क्लीन विन, टू ट्रेड्स बैक टू बैक विन इन दिस सेशन अगेन, रिकवरी ट्रेड इज कंप्लीट। सबने यहाँ पर ट्रेड प्लीज किया, काइंडली कंफर्म इन द चैट। चलिए जी, सारे मेंबर्स दोबारा रेडी रहिएगा। वही सेम सिचुएशन हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, ओके गुड। वही सेम सिचुएशन हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है यूरो जेपीवाई में। वही सेम पैटर्न, अगर रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट होगा तो हम जाएंगे, लेकिन इस जोन के अंदर ही क्लोजिंग दे, शर्त ये है। इसी जोन के अंदर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। सारे मेंबर्स हो जाए रेडी दोबारा। रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग वही जोन है। अगर इसके अंदर दोबारा क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हम डाउन अगेन जाने वाले हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन है, कोई ओपन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन सेलिंग जानी है। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट अगेन डाउन, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। एंड इट्स 4, 3, 2, 1 एंड सेल। कोई मसला नहीं है। हल्का सा उसने गैप वो किया, ब्रेक किया, लेकिन ब्रेक प्रॉपर वे में नहीं है, क्योंकि अभी इसकी विक का लेवल मौजूद है। सो लेट्स सी, सेलिंग साइड के लिए हमने ट्रेड प्लेस की हुई है, क्योंकि 5 मिनट की, अच्छा 5 मिनट की कैंडल ने हल्की सी रिजेक्शन भी दी है। तो यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ से सेलिंग के लिए पैटर्न वहीं क्रिएट हो सकता है। सो लेट्स सी इन द लास्ट के सेकंड्स में, क्योंकि मार्केट नहीं जा सकता, कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये डाउन आ सकता है। लास्ट के 20 सेकंड्स रिमेनिंग है, 25 सेकंड्स, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है।
क्योंकि किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग, यहाँ पर भी वही सिचुएशन, तो यहाँ पर भी रेड कैनल बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लास्ट के 10 सेकंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट के 10 सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड चेक दिस एरिया, ओके नहीं थोड़ा यस, एंड इट्स लास्ट के 5 and it's 4 and it's 3 and it's 2 and 1 and it's a direct, again direct winning, and W's in the chat, three trades back to back winning, and three trades back to back winning in this session। क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर चल रहा है वो सेलिंग का ही है अभी भी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बड़े टाइम फ्रेम पे रिजेक्शंस वगैरह पॉसिबल है, 1 मिनट में भी वही हो रहा है। अब मार्केट मोमेंटम चेंज कर सकता है। मैंने जो जोन ड्रॉ कर रखा है, ये नीचे वाला, वहां तक अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है तो हम सेलिंग करेंगे। अभी अभी कोई, अगर हमें कोई भी बाय साइड के लिए ट्रेड मिलती है तो हम बाय साइड के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम कंसोलिडेशन हो रहा है, बायर सेलर्स दोनों इक्वल हैं और बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन कर रहे हैं मार्केट में, विक्स भी बहुत अच्छी अच्छी क्रिएट हो रही है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। चलें गुड। तो अभी हम करते हैं थोड़ा सा वेट, क्योंकि मार्केट अभी जब तक इस जोन के ऊपर सरवाइव नहीं कर लेती या इस जोन के नीचे सरवाइव नहीं कर लेती, तब तक हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। और मार्केट ने पैटर्न को भी आई थिंक ब्रेक किया, तो इसके बाद भी मार्केट अगेन कंटिन्यूशन जा सकती है। तो अभी हम करते हैं वेट। अभी की सिचुएशन ये है कि मार्केट कर रही है कंसोलिडेट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट में पैटर्न लाइक एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिस तरह से बिहेव होता है वो क्रिएट हो रहा है और हो भी सकता है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मेरे इस जोन को जब मार्केट ब्रेक डाउन करेगी डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा। एंड क्योंकि स्ट्रॉन्ग जोन है, डोजी वाला जोन है, तो मार्केट इसकी जब ब्रेकिंग करेगा डाउन साइड में तो हम सेलिंग जाएंगे। अभी करंट सिचुएशन में जो भी मार्केट कर रही है उसकी हमने रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, मार्केट कर क्या रही है ये भी साथ साथ हमने देखना है कि मार्केट में ये छोटा सा एक ट्रेंड सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ हो रहा है। ये नहीं कि हम एक एक लेवल को भूल जाए, नहीं, एक एक चीज, क्योंकि मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स लेके, यानी कि बायर्स आ रही हैं तो छोटे छोटे पुल बैक्स लेके सेलर्स की तरफ से आ रही हैं और जा ऊपर रहे हैं, क्योंकि हाई के ऊपर हाई, या ये वीक के साथ हाई था, मार्केट ने और ऊपर हाई लगाया। यहाँ से ही आप चेक कर लें, इसने दोबारा यहाँ से ट्रेंड सपोर्ट और डिमांड बनाया, इसको एक किस्म का सपोर्ट लेवल, और यहाँ से ऊपर हाई लगाया। दोबारा मार्केट अगर इसके नीचे गिरेगा तो हम दोबारा यहाँ से बाइंग ही करने के, क्योंकि जब तक एक अग्रेसिव मोमेंटम बायर्स या सेलर्स की तरफ से नहीं आ जाती तब तक हम नहीं करेंगे। अभी हम करते हैं जस्ट वेट। क्योंकि ये जो, अच्छा, लेवल को मैं मार्क नहीं करता, सिंपल, इसको मैं, ठीक है अभी देखते हैं डोजी। हर टाइम पे डोजीज वगैरह का पैटर्न तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा वर्किंग उसकी नहीं हो पाएगी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। सो सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी, सारे के सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम अगर वो यहाँ पर आके क्लोजिंग कर रहा है मेरे इस लेवल पर, तो हम सेलिंग दोबारा जाने वाले हैं। सारे मेंबर्स रेडी रहें, देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट क्लोजिंग। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा तो अभी नहीं, नहीं जाना, वेट कर लें। अभी देखते हैं रिजेक्शन तो ली, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग देखेंगे अभी नहीं। सारे मेंबर्स रेडी रहें, सारे के सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं, रेडी हो जाएं, रेडी हो जाएं बस। अभी देखते हैं अगर हमें अच्छी मार्जिन मिलेगी तो मैं जाऊंगा। अभी नहीं, थोड़ा 1 मिनट वेट करें, वेट करें। अभी वेट करें, नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट रिवर्सल तो दी उसने, लेकिन अच्छी मार्जिन नहीं थी, क्योंकि लास्ट के सेकंड्स में ही उसने मोमेंटम ये डाउन किया, वरना प्योर एक पैटर्न था, कोई मसले वाली बात नहीं। क्योंकि डोजी की अपर वीक ने बहुत अच्छा वर्किंग करना है यहाँ पर, और मार्केट ने डायरेक्ट मोमेंटम कर दी, नो प्रॉब्लम, मसला ही कोई नहीं। ठीक है, अभी हम करते हैं जस्ट वेट और देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड। इनसाइड भी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहा है, लेकिन मार्केट कंसोलिडेशन करके ही नीचे गिरेगी जिस तरह से ये आ रही है, बायर्स भी सेलर्स भी, तो हमें थोड़ा सा पैटर्न्स का वेट करना पड़ेगा, स्ट्रेटजीज की ब्रेकिंग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बायर सेलर्स दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन है तो एरर्स का, बायर्स का वेट करके ही हमने चलना है। एटलीस्ट इस पॉइंट से ही हम बाइंग वगैरह कर सकते हैं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जोन जो आपको दिख रहा है, क्योंकि इसी जोन से डोजी भी बनी है, बाइंग का यहाँ से भी उसने टच किया और नीचे की तरफ टर्न सपोर्ट लेवल भी है, तो नेक्स्ट हम बाइंग इस पॉइंट से ही करेंगे। अभी ठीक है, सारे मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं, कोई मसला नहीं है, ओके है।
सारे मेंबर्स दोबारा हो जाएं रेडी। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। एक सेकंड, कहाँ पर क्लोजिंग होती है ये चीज चेक करनी है, अभी नहीं करना। क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है ये चीज़ मैटर करती है। एंड 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग, नेक्स्ट डाउन, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट डाउन, कैंडल की ओपनिंग पर करनी है। नेक्स्ट डाउन अगेन, एंड इट्स 5 एंड इट्स 4 एंड इट्स 3 2 1 एंड डाउन। बूम। देखते हैं। हमारी फेवर में तो मार्केट चली गई है। इसको यहाँ से रेड ही बनना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, लाइक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर सेलिंग पॉसिबल है, अच्छी कैंडल पॉसिबल है 1 मिनट के अंदर। सो लेट्स सी। रिजेक्शन वगैरह पॉसिबल नहीं है। देखते हैं, लास्ट के 30 सेकंड्स रिमेनिंग है, कैंडल यहाँ से रिवर्सल हो चुकी है लेकिन लास्ट के सेकंड्स में रेड बननी चाहिए। ओके है, कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल जब भी आ रही है रिवर्सल आ रहा है, ये भी रिजेक्शन, अच्छी रिजेक्शन कैंडल थी, तो यहाँ पर पैटर्न भी क्रिएट हो सकता है। लास्ट के 15 सेकंड्स रिमेनिंग है, थोड़ा और नीचे क्लोजिंग दे दे रेड कैंडल में। लास्ट के 10 सेकंड्स रिमेनिंग, एंड यहाँ से आ सकता है एक प्रेशर सेलर्स की तरफ से। लास्ट के 5 सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा और नीचे। एंड इट्स 5 एंड इट्स 4 एंड इट्स 3 एंड इट्स 2। नो 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 वे, एंड इट्स अप। ओए यार, उसने रिफंड कर दी दोबारा। कोई मसला नहीं है, रिफंड है, इट्स अ प्योर प्योर रिफंड, चले। कोई मसला नहीं है, दोबारा रेडी रहिएगा। ठीक है, पैटर्न उसने वो पैटर्न की रिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा। ओके जी, अभी हम जस्ट करते हैं वेट। देखें, वही जा रहा है लेकिन नहीं ना, यही कैंडल रेड बननी चाहिए थी। इस तरह मैंने बताया कि रिजेक्शन बनी है और कैंडल नीचे ही डीप आई है, तो बननी चाहिए थी, कोई मसला नहीं है। अगर ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं, कंसोलिडेशन में 3 सेम क्लोजिंग है, तो मैं एक कैरेट कैंडल की वेटिंग और यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से सेलिंग करूंगा। ओके है, जो कुछ भी बना रही है ओके है, क्योंकि कंसोलिडेशन और भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि हमारा जो पॉइंट है अभी भी सेलिंग का है, जब तक मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अप या डाउन साइड में नहीं देती, तब तक हम दोनों बाइंग दोनों और सेलिंग कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया हुआ है। अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम 5 मिनट का मैं वेट करता हूँ कहाँ पर वो क्लोजिंग कर रही है, लेकिन 5 मिनट की कैनल में 4 मिनट बाकी है। तो अभी हम वेट करेंगे कि 1 मिनट में कोई ना कोई वो पैटर्न जरूर बनाए। एक सेकंड, ये क्या हो गया। सारे मेंबर्स हो जाए रेडी दोबारा। ठीक है, अब इस कैनल की क्लोजिंग डिपेंड करेगी कि हमें ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जाना अभी अभी भी सेलिंग के लिए है, लेकिन इस कैनल की मोमेंटम हमें बताएगी कि हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स सी। ओके जी, ओके ओके, सारे मेंबर रेडी रहिएगा। मैं इस पॉइंट के अगर ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम नेक्स्ट सेलिंग जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर सारे हो जाएं दोबारा रेडी। सारे के सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम शो नहीं हुआ, क्योंकि कंसोलिडेशन आ सकती है, तो लास्ट के सेकंड्स में देखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमने करनी है कैनल की ओपनिंग पर सेलिंग। और ठीक है, नेक्स्ट कैनल डाउन, यानी कि सेल, कैंडल की ओपनिंग पर सबने करनी है। एंड इट्स 8 एंड इट्स 7 एंड इट्स 6 5 4 3 2 1 एंड पुट। चले ही, दोबारा हमने एंट्री ले ली है डाउन साइड के लिए, यहाँ पर कैंडल की ओपनिंग पर ही लिया। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। सिंपल, मार्केट कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन में हर एक पैटर्न वर्किंग करता है। तो ये पैटर्न की बेस पर ली है, और यहाँ पर हमने रिवर्सल मुझे 5 मिनट में देखने को मिल सकता है। सो लेट्स सी। ओके, मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन की तरफ उसने बिहेव किया, सिंपल इनसाइड था और विक्स का एरिया था, तो इसी वजह से मार्केट को मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड दी है। सिंपल इनसाइड का स्ट्रेटजी की ब्रेकिंग थी, ऊपर से कंसोलिडेशन का लेवल था, क्योंकि कंसोलिडेशन में मार्केट जब भी ऐसा पैटर्न करती है तो जाती है, कंसोलिडेशन में बहुत अच्छा वर्क करती है, ट्रेंड में नहीं करती। इसका मोमेंटम और इसका एल्गोरिथम अभी चेंज हो गया है, तो ये कंसोलिडेशन में उसने वर्किंग करनी ही करनी है इस मोमेंटम में। सो लास्ट के 10 सेकेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। 5 एंड इट्स 4, and again we are in winning, and four trades back to back win in this session again। फोर ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग इन दिस सेशन अगेन। सबने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है, काइंडली कंफर्म इन द चैट। देखिए, मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, आपको यहाँ पर लग रहा होगा, अच्छा मैं ये जोन भी क्रिएट नहीं करता अब।
मैं इस जोन को भी मार्केट में नहीं देखना चाह रहा। अभी मार्केट में पता है क्या हो रहा है यहाँ पर? मार्केट, एक सेकंड, यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड सपोर्ट लेवल, एक ट्रेंड, सॉरी, ट्रेंड सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ हो रहा है। चेक दिस एरियाज। सो लेट्स सी, ठीक है, सारे मेंबर्स हो जाएं दोबारा रेडी। अभी सेलिंग पॉसिबल नहीं है। इसकी क्लोजिंग डिपेंड करती करती है कि हमने ट्रेड कहाँ पर करनी है। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी? अगर बल्कि मैं एक कैनल का वेट करूंगा, क्योंकि अभी नहीं पहुंचना चाह रही, तो मैं एक कैनल का लाजमी यहाँ पर वेट करना चाहूंगा। अच्छा जी, अभी जस्ट जस्ट मार्केट ने सेलिंग को अग्रेसिव यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट किया, लेकिन ये अग्रेसिव कोई मोमेंटम नहीं है। बाइंग सेलिंग दोनों आ रही है, 1 मिनट में भी 5 मिनट में भी। तो हमने दोनों साइड्स को ही देख के चलना है। नीचे जोन है, अगर इस जोन तक मार्केट रेड बना देती है, ट्रेंड सपोर्ट का लेवल भी है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। अपना एक वैलिड, अगर मैं इसको बोलूं वैलिड ट्रेंड लाइन है जी, बिल्कुल वैलिड है। मार्केट ने हाई लगाया, सेकंड टैप किया, दोबारा हाई लगाया, दोबारा मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, सेलिंग की कैनल तीन तीन आ रही है और इस जोन से उसने पॉइंट जानी है, सिंपल। अगर इस जोन के अंदर आके क्लोजिंग करे, इस ट्रेंड सपोर्ट के अंदर क्लोजिंग करे, एक ही बात है। दोनों सिचुएशन में हमने बाई करनी है। सारे मेंबर्स दोबारा रेडी रहे, लेकिन क्लोजिंग मैटर करती है, ये भी सुन लें। क्लोजिंग होगी तो जाएंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं करने वाला। आ सकती है, लास्ट के सेकंड्स में चेक करेंगे यहाँ पर, और भी नीचे आए। अभी सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी, नेक्स्ट पे हमने बाइंग नहीं करनी, वेट करें, नहीं करनी, नहीं करनी। वेट करें, वेट करें, एक सेकंड वेट कर लें, वेट कर लें, नहीं जाना। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, ना जाएं, नहीं जाएं, वेट कर लें। इंटरनेट की नहीं, हमने ली ही नहीं है। नहीं ली है, किसी ने भी नहीं ली, ओके है, अच्छी बात है। क्योंकि मार्केट का लास्ट का सेकंड्स का यहाँ से मोमेंटम थोड़ा ऊपर क्लोजिंग होने का था, तो इसी वजह से नहीं ली। कोई मसला नहीं है। क्योंकि लास्ट के 5 सेकंड में वो अंदर आई है, वरना ऊपर ही थी, तो इसी वजह से मैंने कहा रुक जाएं, क्योंकि गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट नीचे गिर सकती थी। सो लेट्स सी इन 5 मिनट्स मार्केट क्या कहना चाह रही है। बाइंग ही मार्केट जाना चाह रही है 5 मिनट में, लेकिन ऐसे तो हम नहीं जाएंगे बाइंग, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, रेड ग्रीन पैटर्न को बना के ही जाएगी। तो सारे मेंबर्स हो जाएं दोबारा रेडी। अगर कैनल बनती है रेड, यानी कि एरर आ जाएगी, नहीं बनती, चले। अच्छा जी, अभी वही सेम सिचुएशन, रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग पर हम जाएंगे। देखिए मार्केट ने वर्क किया जिस तरह मैंने कहा मार्केट, लेकिन मैं इसी वजह से रोका हूँ। ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसने 5 सेकंड में ऊपर, लास्ट के 5 सेकंड में ऊपर थी। तो मैं ये चाह रहा था कि इसकी क्लोजिंग देकर जाएंगे, और इसने हमें एंट्री भी नहीं दी। मसला ये भी है कि एंट्री भी हमें नहीं मिली। सो कोई मसले वाली बात नहीं। हमने कौन से लेवल पे जाना है, इस लेवल से हमने सेलिंग करनी है, जो ऊपर लेवल आपको नजर आ रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अगर एक अग्रेसिव मोमेंटम सारी की सारी कैनल्स बाइंग की बढ़नी है, तो हम इस लेवल की ब्रेकआउट होने पर चले जाएंगे। ओके जी। अगर कोई भी सेलिंग यहाँ पर ना बनी, तो इसके लेवल के ब्रेकआउट होने पर हमने डायरेक्ट चले जाना है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। बाइंग तो है, लेकिन दो कैनल्स यहाँ पर और भी बन सकती हैं, लाइक पैटर्न बन सकता है, रेड ग्रीन पैटर्न का कुछ भी यहाँ पर बन सकता है। एक एक चीज वर्क कर रही है हमारी कंसोलिडेशन में, तो हमें भी एक एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। और लास्ट के सेकंड्स में यहाँ पर देखें, ब्रोकर को एक सेकंड नजर देखें, क्या कर रहा है ब्रोकर। ब्रोकर ने वहां पर गैप डाउन दे दिया, मतलब अगर वहां पर हमारी एंट्री होती तो विन होती, लेकिन गैप डाउन बहुत गंदा दिया उसने। अच्छा जी, ये सिचुएशन हमें क्या कहना चाह रही है कि मार्केट बाइंग जाएगी, ओके है। लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट नहीं गिरने वाली। मुझे नहीं लगता कि मार्केट गिरे। ब्रेक डाउन उसने किया तो है, लेकिन नहीं, अभी नहीं जा सकते। वेट कीजिएगा, सारे मेंबर सारे रेडी रहें, वेट नहीं करना, रेडी रहें, देखते हैं। अगर इस जोन के अंदर क्लोजिंग हो गई तो नेक्स्ट पे हम बाय करेंगे। सारे के सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। अगर इसी जोन के अंदर क्लोजिंग हो गई रिजेक्शन के साथ, तो नेक्स्ट पर हम बाइंग करने वाले हैं। 10 सेकंड्स में मैं इसकी क्लोजिंग देख के आप लोगों को बताऊंगा, अदरवाइज किसी ने कोई जल्दी ट्रेड नहीं लेनी। अभी किसी ने नहीं लेनी इसकी क्लोजिंग, अगर इसके अंदर होगी तब, अभी नहीं लेनी। वेट करेंगे तब, अभी नहीं, इसकी क्लोजिंग मैं देखूंगा। अभी किसी ने कोई एंट्री नहीं लेनी। एंड यहाँ पर नहीं हुई क्लोजिंग, नहीं हुई क्लोजिंग, नहीं हुई तो नहीं जाएंगे, वेट करेंगे अभी भी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। क्योंकि मार्केट ने जोन को ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेक डाउन है ये। और और ठीक है, अगर कैंडल अच्छी ग्रीन बनती है, ओके, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेता हूँ।
और इसके नीचे बनती है तो हम फिर भी बाइंग कर सकते हैं, एट लीस्ट जब वो इसके, ठीक है। सारे मेंबर्स हो जाए रेडी, मैं एक सेकंड देखता हूँ। अगर कैनल छोटी ग्रीन बनती है और इसी पॉइंट पर जहां पर है वहीं पर बन जाती है इस ब्लैक लाइन के नीचे, फिर भी हम बाय करेंगे। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अभी नहीं जाना, अभी वेट कीजिएगा, अभी नहीं जाना, किसी ने भी नहीं जाना। नीचे क्लोजिंग दे हल्का सा। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है, बाइंग जानी है, नेक्स्ट कैनल यूरो जेपीवाई बाय। कैनल की ओपनिंग पर कर दें। एंड इट्स 4 एंड इट्स 3 एंड 2 एंड 1 एंड अप। चलिए जी, हमने दोबारा यहाँ पर बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेशन। और यहाँ से ही कंसोलिडेशन करके मार्केट ने बाय ही जाना है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन, और गई, और यहाँ से बायर्स ही सारा का सारा जोर ही बायर्स का है। चले जी, यहाँ पर हमने बाई डायरेक्शन के लिए अपनी फिफ्थ ट्रेड प्लेस की है। कैंडल अभी हमारी फेवर में है, लास्ट के सेकंड तक का भी हम वेट करेंगे। और देखते हैं यहाँ से बस रिवर्सल वगैरह ना आए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेम कलर स्टिक स्ट्रेटजी तो नहीं थी, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे बता रहा था कि मार्केट में ये जो करंट कैंडल है ये ग्रीन बन सकती है। तो एक 5 मिनट की टाइमिंग में अभी 1 मिनट का कैंडल बाकी थी, तो इसी वजह से उसने इस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग दी, इसी वजह से हमने बाइंग की। सो लेट्स सी, लास्ट के 15 सेकंड रिमेनिंग, और इसी के साथ इंशाल्लाह हमारी 5 ट्रेड्स विनिंग हो जाएंगी। एंड इट्स 3 एंड इट्स 2 एंड इट्स 1 एंड इट्स अ डायरेक्ट विनिंग, एंड डब्ल्यूज इन द चैट सब ने की है। 5 रेट्स बैक टू बैक विनिंग विदाउट एनी लॉस, डायरेक्ट विनिंग। अगेन सारे मेंबर्स चैट में कंफर्म करें।